और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मुर्शिदाबाद हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग पर सुनवाई हुई है। इधर राष्ट्रपति शासन की मांग पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करने वाला है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन हो या ना हो, लेकिन अभी तक ममता बनर्जी का पता नहीं है कि मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी पहुंची या नहीं पहुंची। वहां के लोग अभी तक इंतजार है। और सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, और क्या अपडेट है? सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है, कब तक ये सुनवाई होगी? तकरीबन 12:30 बजे का वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए बताया जा रहा है। मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से हिंसा हुई, इस पूरे प्रकरण को लेकर एक तरफ ममता सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और वहीं कई याचिकाएं हैं जो इससे पहले दाखिल की गई है। कल भी मुर्शिदाबाद में पश्चिम बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन को लेकर जो है वो याचिका दाखिल की गई थी, कल भी जो है सुनवाई हुई। ये अलग याचिका है जो वकील विष्णु शंकर जैन की तरफ से दाखिल की गई है, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि जिस तरीके के हालात हैं इसको देखते हुए राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू किया जाए। इसमें उनके पीछे तर्क ये है कि 2022 में चुनाव के दौरान भी जिस तरीके के हालात पश्चिम बंगाल के अंदर देखने को मिले थे, वो याचिका भी उस पर कोर्ट की तरफ से जो नोटिस है वो जारी किया गया था। उसमें अब मुर्शिदाबाद की जो हालात हुए हैं उसे एड ऑन करते हुए सुनवाई की मांग जो है वो यहां पर याचिका के जरिए विष्णु शंकर जैन की तरफ से की गई, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो अर्धसैनिक बल हैं उनकी तैनाती हो, इसके अलावा जो रिपोर्ट है वो तलब की जाए जिस तरीके की स्थितियां हैं, और साथ ही साथ राष्ट्रपति शासन जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर लागू किया जाए। सुनवाई शुरू होगी तो वापस आपके पास आएंगे, पूरी अपडेट लेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मुर्शिदाबाद हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग पर सुनवाई हुई है। इधर राष्ट्रपति शासन की मांग पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करने वाला है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन हो या ना हो, लेकिन अभी तक ममता बनर्जी का पता नहीं है कि मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी पहुंची या नहीं पहुंची। वहां के लोग अभी तक इंतजार है। और सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, और क्या अपडेट है? सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है, कब तक ये सुनवाई होगी? तकरीबन 12:30 बजे का वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए बताया जा रहा है। मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से हिंसा हुई, इस पूरे प्रकरण को लेकर एक तरफ ममता सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और वहीं कई याचिकाएं हैं जो इससे पहले दाखिल की गई है। कल भी मुर्शिदाबाद में पश्चिम बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन को लेकर जो है वो याचिका दाखिल की गई थी, कल भी जो है सुनवाई हुई। ये अलग याचिका है जो वकील विष्णु शंकर जैन की तरफ से दाखिल की गई है, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि जिस तरीके के हालात हैं इसको देखते हुए राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू किया जाए। इसमें उनके पीछे तर्क ये है कि 2022 में चुनाव के दौरान भी जिस तरीके के हालात पश्चिम बंगाल के अंदर देखने को मिले थे, वो याचिका भी उस पर कोर्ट की तरफ से जो नोटिस है वो जारी किया गया था। उसमें अब मुर्शिदाबाद की जो हालात हुए हैं उसे एड ऑन करते हुए सुनवाई की मांग जो है वो यहां पर याचिका के जरिए विष्णु शंकर जैन की तरफ से की गई, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो अर्धसैनिक बल हैं उनकी तैनाती हो, इसके अलावा जो रिपोर्ट है वो तलब की जाए जिस तरीके की स्थितियां हैं, और साथ ही साथ राष्ट्रपति शासन जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर लागू किया जाए। सुनवाई शुरू होगी तो वापस आपके पास आएंगे, पूरी अपडेट लेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मुर्शिदाबाद हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग पर सुनवाई हुई है। इधर राष्ट्रपति शासन की मांग पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करने वाला है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन हो या ना हो, लेकिन अभी तक ममता बनर्जी का पता नहीं है कि मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी पहुंची या नहीं पहुंची। वहां के लोग अभी तक इंतजार है। और सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, और क्या अपडेट है? सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है, कब तक ये सुनवाई होगी? तकरीबन 12:30 बजे का वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए बताया जा रहा है। मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से हिंसा हुई, इस पूरे प्रकरण को लेकर एक तरफ ममता सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और वहीं कई याचिकाएं हैं जो इससे पहले दाखिल की गई है। कल भी मुर्शिदाबाद में पश्चिम बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन को लेकर जो है वो याचिका दाखिल की गई थी, कल भी जो है सुनवाई हुई। ये अलग याचिका है जो वकील विष्णु शंकर जैन की तरफ से दाखिल की गई है, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि जिस तरीके के हालात हैं इसको देखते हुए राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू किया जाए। इसमें उनके पीछे तर्क ये है कि 2022 में चुनाव के दौरान भी जिस तरीके के हालात पश्चिम बंगाल के अंदर देखने को मिले थे, वो याचिका भी उस पर कोर्ट की तरफ से जो नोटिस है वो जारी किया गया था। उसमें अब मुर्शिदाबाद की जो हालात हुए हैं उसे एड ऑन करते हुए सुनवाई की मांग जो है वो यहां पर याचिका के जरिए विष्णु शंकर जैन की तरफ से की गई, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो अर्धसैनिक बल हैं उनकी तैनाती हो, इसके अलावा जो रिपोर्ट है वो तलब की जाए जिस तरीके की स्थितियां हैं, और साथ ही साथ राष्ट्रपति शासन जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर लागू किया जाए। सुनवाई शुरू होगी तो वापस आपके पास आएंगे, पूरी अपडेट लेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मुर्शिदाबाद हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग पर सुनवाई हुई है।
इधर राष्ट्रपति शासन की मांग पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करने वाला है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन हो या ना हो, लेकिन अभी तक ममता बनर्जी का पता नहीं है कि मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी पहुंची या नहीं पहुंची। वहां के लोग अभी तक इंतजार है। और सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, और क्या अपडेट है? सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है, कब तक ये सुनवाई होगी? तकरीबन 12:30 बजे का वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए बताया जा रहा है। मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से हिंसा हुई, इस पूरे प्रकरण को लेकर एक तरफ ममता सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और वहीं कई याचिकाएं हैं जो इससे पहले दाखिल की गई है। कल भी मुर्शिदाबाद में पश्चिम बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन को लेकर जो है वो याचिका दाखिल की गई थी। कल भी जो है सुनवाई हुई। ये अलग याचिका है जो वकील विष्णु शंकर जैन की तरफ से दाखिल की गई है, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि जिस तरीके के हालात हैं इसको देखते हुए राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू किया जाए। इसमें उनके पीछे तर्क ये है कि 2022 में चुनाव के दौरान भी जिस तरीके के हालात पश्चिम बंगाल के अंदर देखने को मिले थे, वो याचिका भी उस पर कोर्ट की तरफ से जो नोटिस है वो जारी किया गया था। उसमें अब मुर्शिदाबाद की जो हालात हुए हैं उसे एड ऑन करते हुए सुनवाई की मांग जो है वो यहां पर याचिका के जरिए विष्णु शंकर जैन की तरफ से की गई, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो अर्धसैनिक बल हैं उनकी तैनाती हो, इसके अलावा जो रिपोर्ट है वो तलब की जाए जिस तरीके की स्थितियां हैं, और साथ ही साथ राष्ट्रपति शासन जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर लागू ठीक है सुमित, सुनवाई शुरू होगी तो वापस आपके पास आएंगे, पूरी अपडेट लेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मुर्शिदाबाद हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग पर सुनवाई हुई है। इधर राष्ट्रपति शासन की मांग पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करने वाला है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन हो या ना हो, लेकिन अभी तक ममता बनर्जी का पता नहीं है कि मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी पहुंची या नहीं पहुंची। वहां के लोग अभी तक इंतजार है। और सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, और क्या अपडेट है? सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है, कब तक ये सुनवाई होगी? तकरीबन 12:30 बजे का वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए बताया जा रहा है। मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से हिंसा हुई, इस पूरे प्रकरण को लेकर एक तरफ ममता सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और वहीं कई याचिकाएं हैं जो इससे पहले दाखिल की गई है। कल भी मुर्शिदाबाद में पश्चिम बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन को लेकर जो है वो याचिका दाखिल की गई थी। कल भी जो है सुनवाई हुई। ये अलग याचिका है जो वकील विष्णु शंकर जैन की तरफ से दाखिल की गई है, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि जिस तरीके के हालात हैं इसको देखते हुए राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू किया जाए। इसमें उनके पीछे तर्क ये है कि 2022 में चुनाव के दौरान भी जिस तरीके के हालात पश्चिम बंगाल के अंदर देखने को मिले थे, वो याचिका भी उस पर कोर्ट की तरफ से जो नोटिस है वो जारी किया गया था। उसमें अब मुर्शिदाबाद की जो हालात हुए हैं उसे एड ऑन करते हुए सुनवाई की मांग जो है वो यहां पर याचिका के जरिए विष्णु शंकर जैन की तरफ से की गई, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो अर्धसैनिक बल हैं उनकी तैनाती हो, इसके अलावा जो रिपोर्ट है वो तलब की जाए जिस तरीके की स्थितियां हैं, और साथ ही साथ राष्ट्रपति शासन जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर लागू ठीक है सुमित, सुनवाई शुरू होगी तो वापस आपके पास आएंगे, पूरी अपडेट लेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका जानकारी के लिए।